हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सेजल टी एसएससी में। फ्रेंड, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके सभी आगामी आने वाली सरकारी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी सरकारी एग्जाम हो, सभी सरकारी एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा हमारा प्रश्न नंबर 1 आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। देखिए कि एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में तौल से छेड़छाड़ कर 18% तक धोखा देता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, प्रश्न को आप समझ लीजिएगा पहले, ठीक है, और अपने आप खुद से सोल्व करने की एक बार कोशिश कीजिएगा। देखिए, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में, ठीक है, क्या कह रहा है प्रश्न में, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में, ठीक है, तौल से छेड़छाड़ कर 18% का धोखा देता है। तो एक दुकानदार जो था वो तौल में और बेचने में उसने कितना परसेंट का धोखा देता है, 18% का धोखा देता है। तो उसे कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने माना x और प्लस वाई। ठीक है, हमने क्यों माना x प्लस वाई, क्योंकि देखिए x ही हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा और विक्रय मूल्य हमारा y हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई हमारा इसलिए हो गया क्योंकि 18% धोखा देता है। 18% धोखा देता है किसमें, बेचने में और जो है खरीदने में और बेचने में, दोनों में क्या है कि वो दोनों में 18% का धोखा देता है। तो इसलिए हमारा क्रय मूल्य x और विक्रय मूल्य y, तो x प्लस वाई हमारा हो गया। ठीक है, फिर हमारा प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस ट्रिक के हिसाब से हम प्रश्न करेंगे। यहाँ पर प्लस हो गया, फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पर x प्लस नहीं, खाली x बाई बटा 100। ठीक है, x बाई बटा 100। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि हमारा x और प्लस वाई, तो x हमारा क्या दिया हुआ है, 18। ठीक है, और वाई ही हमारा 18 दिया हुआ है, प्लस कर लेंगे तो वाई भी हमारा 18 हो जाएगा। अब वाई 18 क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसी को मैंने माना है क्रय मूल्य और इसी को माना है विक्रय मूल्य, क्योंकि दोनों में वो दे रहा है कि 18% का धोखा। ठीक है, तो इसी में हमारा क्या आ जाएगा, 18। तो x जो है वो भी 18 इसी में आ जाएगा और विक्रय मूल्य वो भी 18 हमारा आ जाएगा। ठीक है, क्रय विक्रय 18% इसी में आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस x और y, तो x कितना है, 18, और y हमारा क्या है, वो भी हमारा 18 है। ठीक है, y है वो भी हमारा 18 है, तो इस बटा 100। अब यहाँ पर देखिएगा इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 18 दूनी 36 हमारा हो जाएगा। ठीक है, प्लस और 18 18 कितना हुआ, 324। ठीक है, यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 324 बटा 100 हो जाएगा। अब इनकी हम क्या करेंगे, इनकी पहले इसकी गुणा कर लेंगे। तो 36 कितने 100 कितना हमारा जाएगा, 3600। ठीक है, 3600 और 24 और हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3600 और 324। ठीक है, 324, तो हमारा कितना बनेगा, 4 और 2 9 और 3। ठीक है, इतना हमारा बन जाएगा। तो हमारा कितना आ गया, 3 24 3924। ठीक है, बटा 100। अब इसको हम इसके में भाग कर देंगे और इसका भाग देखिए प्रिंट करने के लिए बहुत आसानी ट्रिक है। अगर 0 में अगर आपको भाग करना है, अगर 100 हो, 1000 हो, ठीक है, या 10 हो, तो यहाँ पर देखिए हमारे 2 0 हैं, 2 के बाद हम यहाँ पर दशमलव ठोक देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दशमलव ठोक देंगे, लगा देंगे। ठीक है, तो लगाने के बाद में यही हमारा राइट आंसर हमारा बन जाएगा 39.24। आपका राइट आंसर यही आपका आ जाएगा 39.24। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड देखिएगा। संदीप एक बस 15% की हानि पर 1530 रुपये में बेचता है। उन्हें 15%
लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझने वाली ये बात है कि संदीप, क्या प्रश्न में बोल रहा है कि संदीप एक बस 15% की हानि पर बेचता है और वह 1530 रुपये में बेचता है। संदीप जो था वो, तो उसने बस को 1530 रुपये में बेच दिया। ठीक है, और उसको जो है हानि कितनी हुई, 15% की उसको हानि हुई। ठीक है, 15% की हानि हुई। जब उसको 15% की हानि हुई, फिर दूसरा स्टेप कि उन्हें 15% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब वही प्रश्न आपसे बोल रहा है कि दोबारा स्टेप में कि कह रहा अगर हम 15% के लाभ पर उस वस्तु को अगर हम बेचते तो वो कितने रुपए में बिक जाती। ठीक है, तो कितने रुपए में बिक जाती कि पहला तो उसने 15% की हानि पर बेची तो 1530 रुपये में बिका। अब हमको जो है दोबारा से उसी वस्तु को 15% लाभ लेने के लिए तो उस वस्तु को किस कीमत पर हमको बेचना चाहिए, तो उसका विक्रय मूल्य आपसे पूछा है। ठीक है, तब उसका विक्रय लाभ पाने 15% लाभ पाने के बाद में उस वस्तु की क्या कीमत हो जाती है। अब देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर पहला हम इतना स्टेप लेंगे। ठीक है, इतना स्टेप हम लेंगे कि संदीप एक बस 15% की हानि पर 1530 रुपये में बेचता है। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड, 1530 रुपये ऐसे तो कोई बस है नहीं फिलहाल, मतलब मान लीजिए कि या तो कोई खिलौना वगैरह होगा। ठीक है, लेकिन इस प्रकार से आपका प्रश्न ही है। ठीक है, इतनी ही कीमत दी हुई है। अब यहाँ पर देखिए कि मैंने माना कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया हो गया। ठीक है, तो माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 हो गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमको तो पता नहीं है, तो पहले हमको क्रय मूल्य ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 हो गया तो गुणा। ठीक है, तो 15% की हानि, तो 15% की हानि, तो हमने फ्रेंड आपको बताया कि 100 में 100 माइनस करेंगे जब हानि में दिया होता है, तो हमारा कितना बन जाएगा 85 बटा 100। परसेंटेज किस में निकालते हैं, 100 में, बराबर 1530। तो विक्रय मूल्य जो भी हमारा होता है वो इधर हम लिखते हैं बराबर करके। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम इसको पहले कितने से काटेंगे, पहले इसको हम 5 से काट लेंगे, तो 5 एकन 5, 3 बचा, इधर हो जाएंगे 35, 5 7 35। ठीक है, 7 5, फिर इसको हम 5 से काट देंगे, तो इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 एकन 5, नहीं सॉरी 5 तियाँ 15। ठीक है, हमारा कितना कटेगा, यहाँ पर फिर से देख लीजिए, 5 तियाँ 15 हमारा कट गया। फिर 3 उतारा, 3 मान लीजिए 3 हमारा आ गया, 3 नहीं जाएगा। ठीक है, 5 में नहीं जाएगा, फिर एक 0 और उतार, न जाने का सिफर लगा लेंगे, न जाने का सिफर, तो हमारा 30 हो गया, तो 5 छक्का 30। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना आया, 306 हमारा आया। ठीक है, और 17 से अगर हम 17 को इसको 306 को 17 से अगर हम काटेंगे तो हमारा कितना कट जाएगा, तो 18 हमारा कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 18 कट गया, तो 18 में इसकी हम अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1800। ठीक है, कितना आ जाएगा 1800 भाई, 1800 हमारा यहाँ पर आया, 100 हमारा ये है, तो तिरछी में गुणा कर लेंगे तो 1800 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो 1800 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो 1800 आपका है फ्रेंड, ये हमारा कितना दिया, ये हमारा क्या निकल रहा है, ये हमारा क्रय मूल्य निकल रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या निकल रहा है, क्रय मूल्य। अब दूसरा स्टेप आ जाए, 15% लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक, अब 15% को लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना, तो जब आपका विक्रय मूल्य आ गया तो 15% लाभ पाने के लिए इसके क्रय मूल्य हम निकाल लेते हैं। जब हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा बस हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्रय मूल्य हमारा कितना है, 1800 रुपये। अब इसी में 15% का वो लाभ पा रहा है, तो 15% 115 हमारा हो जाएगा। ठीक है, बटा 100, तो 115 कैसे आया है। ठीक है, हमने आपको कई वीडियो में आपको बताया कि 100 को हानि होती है तो माइनस और लाभ होता है तो प्लस 100। ठीक है, तो 115 हमारा हो गया। 1 0 1 0, 2 0 से 2 0 उड़ा दिए। ठीक है,
अब 18 और 115 की अगर हम गुणा करेंगे तो 18 115 की अगर हम गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ गुणा करके देख लेते हैं 115 और 18, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 20 और 292, तो गुणा 5 1 1, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। यहाँ पर भी 0 है, 5 8 40 0, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 7, फिर यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 7, फिर यहाँ पर 10 का 80 लगा 1, और यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2020 हमारा आ गया। तो जब 2020 आएगा यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 15% का लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए, तो उसको जो है 2070 रुपये को उसको बेचना चाहिए। आपका आंसर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। एक एफडी में रुपये निवेश करता है, यदि वह 10,500 6 महीनों के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किए गए हैं, जिसमें ब्याज तिमाही संयोजित है, तो परिपक्वता होने पर उसे कुल कितनी राशि मिलेगी। अब देखिएगा फ्रेंड, महत्वपूर्ण क्वेश्चन में क्या है कि एक जो नीतीश नाम का एक जो लड़का था, ठीक है, उसने एफडी कराई, ठीक है, उसने एफडी कराई, तो उसने जो है उसने 10,500 रुपये उसमें निवेश किए। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए निवेश किया, ठीक है। और उसने ब्याज कितना उस पर मिला है, ब्याज उसको कितना मिला कि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किए। कितने दर पर निवेश किए? 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है। और जिसमें ब्याज तिमाही संयोजित, और ब्याज जो है उसका तिमाही संयोजित है, परिपक्वता होने पर उसे कुल कितनी राशि मिलेगी, ठीक है। बहुत ध्यानपूर्वक से इस प्रश्न को देखना गौर से, तभी ये प्रश्न आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर समझ गए तो कोई भी इससे संबंधित प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। अब देखिए उसने रुपए कितने निवेश किए? 10,500, ठीक है। और कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। फिर उसको जो है कि ब्याज कितना मिल रहा है? 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है। और यहाँ पर 2 स्टेप आपके यहाँ पर देखिए हो गए, ठीक है। और तीसरा मेन इम्पोर्टेंट कितना है कि आपके स्टेप हो गए 3। एक पहला 10,000 रुपये 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, और चौथा स्टेप देखिए कि ब्याज तिमाही संयोजित है। ब्याज क्या है कि तिमाही संयोजित है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड कि हम पहले क्या करेंगे, इसको हम दर तिमाही में ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेन चीज़ इम्पोर्टेंट आपको देखना है। ये क्या बोल रहा है कि ब्याज तिमाही संयोजित है, ब्याज तिमाही संयोजित है, यहीं पर इसका पूरा इस प्रश्न का पूरा खेल है, ठीक है। अब ब्याज तिमाही, तो जब तिमाही ब्याज संयोजित हो रहा है तो हमको तिमाही ही दर और जो है समय हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तिमाही ही हमको दर और समय, और यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पर क्या हमारा दिया हुआ है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम 20% चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट हम नहीं लगाएंगे, इसको भी हम तिमाही में ही बदलेंगे। और ये जो हमारा 6 महीने के लिए थे ये भी हम नहीं ऐसे बदलेंगे, ऐसे हम करेंगे, ठीक है। इसको भी हम तिमाही में बदलेंगे, ठीक है। तब हमारा जाके प्रश्न सिंपल सा सोल्व होगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर दर हमारी कितनी दे है 20%, ठीक है। तो इसको हम भी तिमाही में बनाना, क्योंकि ब्याज ही तिमाही में इसको संयोजित है ना। तो 20 गुणा 1/4, 1/4, तो 1 वर्ष में कितने होते हैं तिमाही, कितनी होती हैं? 4 तिमाही होती हैं। तो 4 पंचे 20, तो हमारी दर कितनी निकल आई? 5 हमारी निकल आई, ठीक है। 5% की हमारी दर निकल आई। अब यहाँ पर अब हमको जो है समय भी हमको निकालना पड़ेगा। एन बराबर समय हमको निकालना पड़ेगा कि एक वर्ष में हमारा छमाही कितनी होती हैं
2 1/2। एक वर्ष में छमाही कितनी होती हैं? एक वर्ष में 2, तो 1/2। और जो है तिमाही कितनी होती हैं? 4। ठीक है, तो 4 यहाँ पर लिखेंगे, तो 2 दूनी 4, तो हमारी तिमाही कितनी निकल आई? तो हमारी 2 तिमाही हो गई। ठीक है, समय में कितना होगा? 2 तिमाही हो गई। अब हमारा सूत्र इसमें लगेगा। सूत्र हमारा कौन सा लगेगा इसमें सूत्र लगेगा ए बराबर, ठीक है, ए बराबर पी 1 प्लस दर मतलब R/100 समय की घात n। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए अब हमारा पी के मतलब क्या होता है? हमारा मूलधन हमारा कितना दिया हुआ है? 10,500 रुपये। ठीक है, तो 10,500 हमारा यहाँ पर मूलधन हमारा दिया हुआ है। ठीक है, 10,500। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करें तो अगर इसको आप डायरेक्ट चाहे निकाल कर देख लीजिए, चाहे ऐसे, चलो हम आपको निकाल कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमारा कितना है? 1 प्लस है। ठीक है, 1 प्लस है। ठीक है, प्लस यहाँ पर हो गया सूत्र में। अब आर यहाँ पर हमारा दिया, तो आर के मतलब हमारा क्या हुआ? दर हमारी कितनी दी है? 5%। ठीक है, दर हमारी 5%, 5/100। समय कितना हमारा दिया हुआ है? यन के मतलब समय कितना है? 2 तिमाही है, तो इसको 2 मान लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ इसको सोल्व करें। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर हमारा नीचे कितना आ गया? 20। तो 20 और 1 की करेंगे, तो 20 एकन 20 और यहाँ पर हमारा कितना बचा? 1 बचा, तो 1 तो हमारा क्या हो जाएगा? 21/20। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा? 21/20। अब देखिए 21/20 फिर 21/20, क्योंकि 2 तिमाही है तो 2 बार मैंने कर लिया। 21/20। ठीक है, 1 0 1 0, 2 0 से 2 0 मैंने उड़ा दिए। ठीक है, 21 संयम हमारा कितना हुआ? ठीक है, 21 संयम हमारा कितना हुआ? 441 हुआ। ठीक है, 441, तो 441 और 105 की अगर हम गुणा करेंगे, 441 गुणा 105, चाहे पे 105 लिख लीजिए, चाहे आप 141 लिख लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो इसकी अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना यहाँ पर निकल कर आ जाएगा? तो हमारा यहाँ पर हमारा निकल कर आ जाएगा, आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा कि देखिएगा, अब यहाँ पर अगर हमारा इसकी हम अगर गुणा करेंगे, आप इसकी गुणा कर लेना, और 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा कितना दिया हुआ है कि 2 दूनी 4 भी हमारा दिया हुआ है। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका फ्रेंड जो है निकल कर आ जाएगा 11,576.25। ठीक है, 11,576.25। ठीक है, कितना निकल कर आ जाएगा? 11,576.25। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्योंकि आपको फ्रेंड इसलिए नहीं मैंने किया हुआ क्योंकि ज़्यादा इसमें समय लगेगा। ठीक है, तो आप इतना तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, और इसको प्रश्न जो आपको ना समझ में आया हो तो आप हमको रिप्लाई कीजिएगा, हम आपको फिर से प्रश्न समझाने की आपको कोशिश करेंगे। ठीक है, जहाँ पर कहीं भी नहीं समझ में आए आप हमसे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपको अगली वीडियो में मिलते हैं।